इस वक्त की बड़ी खबर, रविवार को मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्रालय अरुण जेटली से छिनकर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को मिल सकता है। खबर यह भी है कि रविवार को 5 से 10 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह कि बिहार से गिरिराज सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, जो कई विवादों में फंसे रहे थे। इसके अलावा राजस्थान और यूपी से 2-2 मंत्री बन सकते हैं। राजस्थान से भी कर्नल सोनाराम को जगह मिल रही है। तो कई चौंकाने वाले फैसले इसमें हो सकते हैं। पहली बात यह कि रक्षा मंत्रालय अब अरुण जेटली से लिया जा सकता है। उनकी सेहत दुरुस्त नहीं थी पिछले कुछ अरसे से, एक ये वजह मानी जा रही है। इसके अलावा गिरिराज सिंह का अगर प्रवेश हो रहा है तो वो भी अपने आप में हैरत पैदा करता है। राजस्थान की एक अपनी शिकायत रही थी कि राजस्थान से सिर्फ एक शख्स को जगह मिली थी मंत्रालय में। अब ऐसे में नए चेहरों को लाया जा रहा है। और इस मुद्दे पर क्या कहा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने, हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं मुलाकात रिक्वेस्ट की थी। वो जो इश्यूज थे गोवा के, एक ऑफिसर्स और दूसरे, वो चर्चा की। उसके सिवा कुछ बात नहीं। तो क्या पता भविष्य में गोवा के सीएम के रूप में रहेंगे या फिर? हाँ, ऑब्वियसली। सर, ये मन की बात है। I said I have not discussed or he has not discussed anything about that with me. So as of now the issue is dead. The news is dead. My issues about Goa's requirement I discussed with him. That he has agreed. हम सीधे रुक करना चाहेंगे अपने संवाददाता विकास भदौरिया का, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, बड़ी बात यहां पर यह कि रक्षा मंत्रालय जा सकता है मनोहर पर्रिकर के पास। खुद मनोहर पर्रिकर इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मगर वजह क्या बताई जा रही है, सुबुगाहट क्या है? जी देखिए, रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है अरुण जेटली के पास। वो वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शुरुआत से ही ये साफ था कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो रक्षा मंत्री नया बनेगा, और ऐसी सूरत में मनोहर पर्रिकर उसके लिए सबसे मुफीद माने जा रहे हैं। जो बीजेपी और सरकार में हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि अच्छे प्रशासक के अलावा एक दूरदर्शी नेता है मनोहर पर्रिकर, और ऐसी सूरत में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मनोहर पर्रिकर अब राज्य से केंद्र में एक बड़े ओहदे पर आएं और रक्षा मंत्री का पद संभालें, ताकि पिछले 10 साल में जो रक्षा मंत्रालय में तमाम कमियां आ गई थी उनको दूर किया जा सके। बड़ी से बड़ी डील अटकी पड़ी हुई हैं, और जिसकी वजह से रक्षा क्षेत्र में तमाम रक्षा संसाधनों की कमी हो गई है। और ऐसी सूरत में जबकि यहाँ पर रक्षा मंत्रालय में जो भी डील होती हैं, जो भी सौदे होते हैं, वो खरबों डॉलर के होते हैं। एक ईमानदार और कुशल प्रशासक की ज़रूरत है, और वो उस क्राइटेरिया में उस सभी मापदंडों को पूरा करते हैं मनोहर पर्रिकर। और यही वजह है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मनोहर पर्रिकर को गोवा से सीधे केंद्र में दिल्ली में लाया जा सकता है और उनको रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि खुद मनोहर पर्रिकर इससे इनकार कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री से मिलकर निकले हैं वो 7RCR से, लेकिन चूंकि ये सभी बातें गोपनीयता के दायरे में आती हैं, इसलिए मनोहर पर्रिकर खुद कभी भी ऑन रिकॉर्ड इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उनकी बातचीत खुद प्रधानमंत्री से हुई भी होगी तो। विकास, ये बताइए कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा जंप होगा सियासी तौर पर उनके लिए, क्योंकि अब वो सरकार के देश के टॉप 5 मंत्रियों में आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मनोहर पर्रिकर पहले से ही संघ के बहुत प्रिय रहे हैं, और आपको अगर याद होगा कि 2009 में जब नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो उनसे पहले मनोहर पर्रिकर का नाम सबसे आगे चल रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। और चूंकि संघ के काफ़ी प्रिय रहे हैं, कुशल प्रशासक हैं, ईमानदार नेता की छवि है उनकी, और ऐसी सूरत में अगर एक बार फिर से 5 साल बाद उनको केंद्र में बड़े ओहदे पर लाने की तैयारी हो रही है, तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जिसको ये कहा जा सके कि अचानक ऐसा हो रहा है। मनोहर पर्रिकर पहले से ही कई बड़े नेताओं के और RSS के प्रमुख लोगों के काफ़ी प्रिय रहे हैं, और इसकी वजह भी है, जब वो पहले भी गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे तब भी उन्होंने अपनी जो कुशल प्रशासक की छवि। विकास, बड़ा सवाल ये, चलिए ये तो बात मनोहर पर्रिकर के पदोन्नति की हुई, या वो अब एक तरह से बहुत अहम स्थान रखने वाले हैं बीजेपी की या मोदी सरकार की सियासत में। बड़ा प्रश्न ये कि क्या अरुण जेटली से जो रक्षा मंत्रालय लिया जा रहा है, इसे क्या हम सामान्य माने इस पूरी प्रक्रिया को, या उनकी खराब सेहत एक वजह बताई जाए?
ये देखिए, अगर देखा जाए, जब शुरुआत में अरुण जेटली को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था रक्षा मंत्रालय का, तब से स्थिति साफ है कि आगे जब भी विस्तार होगा तो रक्षा मंत्रालय किसी दूसरे नेता को दिया जाएगा, जिसको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। चूंकि अरुण जेटली के पास वित्त मंत्रालय है और इस फ्रंट पर सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, महंगाई से लेकर और भी तमाम बड़े क्षेत्र हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से लेकर, और वित्त मंत्रालय इसमें एक अहम रोल प्ले करता है। ऐसी सूरत में अरुण जेटली अपना पूरा ध्यान वित्त मंत्रालय पर लगा सकें, देश की विकास दर पर लगा सकें, औद्योगिक विकास पर लगा सकें, और इस वजह से अरुण जेटली को चूंकि अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, तो उनसे अगर ये वापस भी लिया जा रहा है तो इसमें कोई भी असामान्य घटना नहीं है। ये पहले से तय था, और जब अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था तब भी ये स्पष्ट हो गया था कि एक समय बाद उनसे ये अतिरिक्त प्रभार वापस लिया जाएगा। विकास, आप मेरे साथ बने रहिए। दरअसल मनोहर पर्रिकर संघ के प्रिय आईआईटी मुंबई से निकले, तो ऐसे में इनकी पृष्ठभूमि के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। पर्रिकर ईमानदार नेता माने जाते हैं। एक नजर उनकी पूरी शख्सियत पर। सोशल मीडिया पर प्रचारित इस तस्वीर में मनोहर पर्रिकर स्कूटर पर नजर आ रहे हैं। कहा गया कि वो जहां जाते हैं अकेले जाते हैं, पर जब एबीपी न्यूज की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची तो तस्वीर थोड़ी सी अलग निकली। उन्होंने ये भी बताया कि वो निजी काम के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, पर सरकारी काम के लिए वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते। मेरा अनुभव ऐसा है कि अगर आप प्रोटोकॉल पूरा जीरो कर दे तो आपको देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स टू यू। अगर आपको फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कैरी ऑल द आइडेंटिटी कार्ड एवरीथिंग, और मुझे तो आइडेंटिटी कार्ड चीफ मिनिस्टर बोल के है ही नहीं। सो कई जगह आपको जाने से निर्भर लगेगा, दिक्कत होती है। मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं प्राइवेट काम के लिए जब जाता हूँ तो मैं कभी प्रोटोकॉल लेता नहीं, सरकारी गाड़ी नहीं लेता, मैं मेरी खुद की गाड़ी ड्राइव। मुख्यमंत्री पर्रिकर के साथ भी सुरक्षा का कोई तामझाम नहीं दिखता। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक गार्ड उनके साथ होता है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर ये जरूरी है, बाकी सुरक्षा की जरूरत नहीं। ये जो फैसिलिटी है ये बड़ा मतलब शो ऑफ के लिए नहीं है। फैसिलिटी शुड बी मेड टेकन ओनली टू द एक्सटेंट इट इज रिक्वायर्ड। पर्रिकर घर से निकले तो रास्ते में मिला एक स्टेडियम जिसे गोवा सरकार बना रही है। तुरंत उतर गए और कामकाज का जायजा लिया। अकेले ही घूमते रहे, साथ में कोई नहीं। मुख्यमंत्री पर्रिकर प्लेन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इकोनॉमी क्लास से। शनिवार हो, रविवार हो या छुट्टी का दिन, पर्रिकर फाइलों का निपटारा करते हैं। इसी तरह वो सरकारी बंगले में नहीं रहते। यह है गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का सरकारी निवास स्थान। पर्रिकर गोवा के 2 बार मुख्यमंत्री बने, 2000 में और उसके बाद 2012 में। लेकिन वो इस सरकारी निवास स्थान का इस्तेमाल नहीं करते, वो यहाँ पर नहीं रहते। इसका इस्तेमाल वो सरकारी दफ्तर के तौर पर करते हैं और अपने खुद के घर में रहते हैं। निजी जीवन में भी पर्रिकर नेताओं की वेशभूषा से अलग ही नजर आते हैं। आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करने वाले पर्रिकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, लेकिन उन तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। वो जनता से एक आधिकारिक ईमेल आईडी द्वारा संवाद करते हैं। इस ईमेल आईडी को खुद ऑपरेट भी करते हैं। विकास भदौरिया मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, एक और चौंकाने वाला नाम जो इस मंत्रिमंडल विस्तार में आ रहा है वो हमारे टेलीविजन सेट्स में बीचों बीच गिरिराज सिंह जो कई विवादों में रहे, अब अगर इन्हें मंत्रालय में लाया जा रहा है तो इसकी पीछे की वजह क्या है? ये देखिए, आपको याद होगा 2.5 महीने पहले जब बिहार में उपचुनाव हुए थे तब वहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा था। जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर चुनाव मैदान में बाजी मारी थी, और तब ये कहा गया था कि बीजेपी में जो भूमिहार का प्रतिनिधित्व है केंद्रीय कैबिनेट में वो नहीं है। और ऐसी सूरत में गिरिराज सिंह ऐसे शख्स हैं जो कि उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, बड़े भूमिहार नेता के रूप में उनकी गिनती होती है। लगातार पिछले 8 सालों से वो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, कुशल प्रशासक माने जाते हैं और बेहद तेज तर्रार नेता हैं। उनको केंद्र में लाकर अगले साल जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं तब भूमिहार जो वोट बैंक है उसको साधा जा सकता है, और यही वजह है कि गिरिराज सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। शुक्रिया विकास भदौरिया हमें बता रहे थे। तो बड़ी खबर यह है कि रविवार को मोदी सरकार का पहला
कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है और बड़ी खबर इसमें ये उभर कर आ रही है कि मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। गिरिराज सिंह का प्रवेश हो सकता है मोदी सरकार में। तो रविवार को मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार।